बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं गाइस आप लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त स्वस्थ एकदम बिंदास। कैसे हो? जल्दी जल्दी कमेंट करके जल्दी कम ऑन गाइस, जल्दी बताओ आप लोग कैसे हो। और गाइस हम भी, आप लोगों की दुआएं हैं तो गाइस अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं हम भी। और गाइस हम आज का ब्लॉग बनाने के लिए आ चुके हैं। और गाइस मेरा दिन शुरू हो गया है अब, क्योंकि मेरा दिन आप लोगों के साथ ही शुरू होता है। वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ, आप सभी को पता है कि रमज़ान है, तो सुबह सुबह जो लेट उठते हैं वो भी लेट नहीं उठते, वो भी सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि रमज़ान रखते हैं इस वजह से। और गाइस आज है संडे, तो पूरे पीजी में मेरे जितने भी रूममेट हैं, जितने भी रूम हैं, सारे रूम के सब लोग, हाँ सबके दरवाजे खुले हैं, सब घर में ही हैं, कोई भी ऑफिस नहीं गया, सबकी छुट्टी रहती है। और बस, और मैं अपना सारा काम करके अपना भैया चली आई ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ कहाँ। आप लोग अपना गैस करके जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी मेरा कमेंट बॉक्स भर डालो। मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स नहीं भरोगे, क्योंकि आप लोग पता नहीं किस बात की कंजूसी दिखाते हो यार। तुम लोग मेरे मतलब मेरे अपने हो और मैं तुम्हारी अपनी हूँ। पता नहीं आप लोग मानते हो मुझे अपना कि नहीं मानते हो, वो भी आप लोग मुझे बताओ प्लीज़, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कितने लोग हैं, जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे कौन कौन है जो मुझे अपना मानता है कि नहीं, कि बस ऐसे ही सब्सक्राइब कर रखा है। खैर वेल जो भी है बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। और आप बताओ आप क्या हो, कैसे हो, जल्दी बताओ आप लोग। और मैं हूँ अभी यहाँ पर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कंडों का लगा हुआ है बाज़ार, जो कि अभी इसका ही टाइम चल रहा है, क्योंकि हर जगह आप देख ही रहे हो। ये देखो भाई, ये चुंग रही है भैंस। जल्दी बताओ कितनी काउंट करके, चलो हम बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं ऑल, मतलब। और बड़ी भैंसें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बात बड़ी हैं, और बाकी बच्चे हैं, उनके बछड़े हैं, पड़ियाँ वगैरह हैं। और गाइस हमें यहाँ पे तो क्योंकि वहाँ से ही मैं आती हूँ, वो है रास्ता, और ये शॉर्ट रास्ता है, तो मैं यहाँ से आ जाती हूँ। किस को बदबू आती है गोबर की, कंडों की, किस को स्मेल लगती है? देखो गाइस ये है गोबर। यहाँ पे भैया हम हैं इंडिया, हम हैं इंडियन, और ये है भारत हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो इन सब चीज़ों का बहुत मूल्य है, इन भैंसों का, क्योंकि हम इन्हीं भैंस का ही दूध पी के जो है एकदम ताकतवर बनते हैं। वो तो ठीक है कि मम्मी का हम सब ने दूध पिया है, तो गाइस उसका तो एक अलग बात होती है। बाकी जब हम बड़े हो गए, जवान हो गए, बुढ़े हैं, जो भी हैं, सब लोग इसी का ही दूध पीते हैं गाइस, गाय का, भैंस का। तो भाई मैं सच बताऊं गाइस, मुझे तो भैंस का दूध अच्छा नहीं लगता है। किस को भैंस का दूध अच्छा लगता है जल्दी बताओ मुझे तो भैंस का दूध नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो गाय का दूध अच्छा लगता है। पतला होता है, पच जाता है आसानी से, और अच्छा दूध होता है। तो मैं तो गाइस भैंस का दूध नहीं पीती हूँ। ऐसा भी मान लो कि मतलब छूट गया है। अब पहले घर पे मेरे भैंस थी तो पीने की आदत थी, तब हम लोग छोटे थे तब। फिर जब से बड़े हुए हैं तब से गाइस भैंस का दूध मिलता ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि मतलब ले तो भैंस का दूध नहीं आता। जब पैसे होते हैं तो पाउच वाला आ जाता है, आधा किलो 10 रुपये का, 20 रुपये का। और नहीं पैसे होते तो नहीं मंगाते हैं। वो बहुत अच्छा हुआ कि पैकेट वाला दूध आने लगा, तो कम से कम दूध पी पाते हैं जब होता है तब। क्योंकि गाय भैंस का दूध तो ऐसा गाइस आपको पूरा मतलब लगाओ तो डेली ही लेना पड़ता है, तो फिर उसका महीने का हिसाब करना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम कितना होता है, तो आई हैव नो आइडिया। तो इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब कितना बिल बैठ जाता होगा अप्रॉक्स। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3-4 हज़ार रुपये, नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये बैठता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महीने में लेते होंगे, भाई मैं तो लेती नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता। तो आप लोग जल्दी मुझे बताओ कि मतलब अगर जैसे भैंस का दूध या गाय का दूध लेते हैं और महीने में कितना मतलब उसका बिल बैठ जाता है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो पाउच वाला लेती हूँ, मेरे घर के पे भी जो है पाउच वाला ही आता है। तो उसमें मतलब ये है कि जैसे आज पैसे हैं तो ले आए, अगर कल नहीं है तो कोई बात नहीं लेते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो भाई पाउच वाला तो एक जो है ना बहुत अच्छी सुविधा है। उधर के लड़के देखो ऐसे बरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहले कभी ब्लॉग बनाते हुए किसी को देखा नहीं है। और
ये जो लड़के जा रहे हैं ना 3-3, ये देख लो भैया, देख लो ब्लॉग में, देख लो। अभी तो बहुत जोर चिल्ला रहे थे, अभी क्या हो गया? अब डर के मारे सीधा सामने देखते हुए बस चले जा रहे हैं, बड़ी तेजी में है। खैर कोई नहीं भाई, देखने की चीज़ है, देखने वाला काम कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। अभी तो लोग देखते ही हैं, हंसते ही हैं, ये तो सबको फेस करना पड़ता है, तो मैं भी फेस कर रही हूँ। आप लोगों से ये हिम्मत मुझे मिल रही है, जो भी बड़े बड़े मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करते रहते हैं कंटिन्यू, उन्हीं को देख देख के हिम्मत आती है मुझे। तो मैं गाइस, पता है, मैं उधर से आ रही थी तो मैं इधर ही व्लॉग बनाने लग गई, क्योंकि गाइस मैं पार्क में इसीलिए नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, मतलब आप लोगों को पता नहीं ब्लॉग में नहीं, मतलब ऐसे दिखेगा, अभी मैं जाऊँगी तब दिखाऊँगी, तो उसमें जो है भीड़ लग रही है, मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं, तो इसीलिए गाइस, इसीलिए गाइस मैं जो है यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाने लग गई हूँ, क्योंकि अंदर जाऊँगी तो बस यही सीन होगा। अभी वो लड़का निकल के जा रहा था तो वो आवाज़ दे रहा था, हेलो गाइस, हेलो दी, वो ऐसे बोल रहा था, और मतलब मैं एक तिरछी निगाह से, जैसे होता नहीं कि हाँ थोड़ा सा ऐसे झलक मालूम पड़ती है कि आपके पीछे आगे, मतलब जैसा होता नहीं, महसूस हो जाता है, तो बस वही मुझे महसूस हो रहा था। और जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया वैसे ही सीधा चला गया डर के मारे। वो सामने हिम्मत नहीं होती आदमी के, पीछे तो आदत ही होती है, तो बस वही चीज़ है। और अभी यहाँ का मौसम आज का बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, और आज है संडे, संडे का दिन है, और आज रमज़ान कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ, आज कौन सा रमज़ान है? अभी तक तो हम बताते हैं, आज आप लोग बताओ मुझे कि आज कौन सा रमज़ान है, तो बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा रमज़ान है? कोई बताता ही नहीं है, कोई पता नहीं क्यों नहीं बताता है। खैर चलो हम बता देते हैं, आज है 25वां रमज़ान गाइस, आज 25वां रमज़ान है, और धीरे धीरे जो है रमज़ान अलविदा हो रहा है। बड़ा दुख की बात है बस, लेकिन ठीक है, बस जितना भी टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम है भाई, उसमें अपना एक भी सेकंड मत गवाओ, खूब अपना इबादत करो, सब कुछ मैं भी करती हूँ, और आप सबको पता ही है, मैंने बताया ही है ब्लॉग में। तो गाइस आज है 25वां रमज़ान, तो गाइस आप सभी को दिल से 25वें रमज़ान की बहुत 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 दिल से मुबारकबाद, सबको 25वां रमज़ान मुबारक हो, और एडवांस में सबको ईद मुबारक हो गाइस। और जल्दी जल्दी बताओ, पता है गाइस मैं आज, मतलब मैं घर पे ब्लॉग, मतलब आज ना अभी बारिश हो रही थी, आप देख रहे हो बादल, आज काले काले बादल हैं, मतलब नीला भी है, मतलब ये दिख रहा है नीला नीला, मगर ये नीला नहीं है, ये काला हो रहा है, और ऊपर सफ़ेद है, काला है, देखो पूरे में बादल ऐसे हो रहे हैं। अभी जब मैं उधर से, वो धुआं जो उठ रहा है ना, वो उधर से ही मैं आती हूँ गाइस, तो मैं इधर से ही आ गई थी, ठीक है। और ये देखो सारे बच्चे और सबरी अम्मा बच्चा सब आ गए, धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि हरी हरी घास है, पगलाए हुए हैं एकदम, पागलों की तरह बस खाए जा रहे हैं घास। हरी घास को देख के जैसा होता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घास होगी, देखना गाइस कितनी बड़ी बड़ी, ये तो बहुत छोटी है, ठीक है, उधर देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है, देखो इतनी बड़ी बड़ी घास है, तो खूब पगला के जो है एकदम पागल होके खाए जा रही हैं घास को। और गाइस चलो फिलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि पीछे आ रही हैं 2 लेडीज़ें जो कि इसी रास्ते से निकलेंगी, तो भाई उनको रास्ता दे दें, हम थोड़े मोटे से हैं तो इसलिए रास्ता बंद हो गया। गाइस मैं चाहती हूँ कि मैं स्लिम हो जाऊँ, पर मुझे कुछ पता नहीं है, मुझसे इतना टाइम, मतलब अरे यार मुझसे हो नहीं पाता है कि कंट्रोल, पता नहीं मुझे ना प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जैसे थायराइड या इंसुलिन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे अंदर जो है फैट ने एक जगह बना ली है, तो वो फैट जो है, मैं पानी भी पीऊँ, कुछ भी करूँ, और मेरे अंदर जो है फैट बढ़ता ही जा रहा है। और गाइस मैं चेकअप वेकअप करा नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं, मतलब है कुछ रीजन्स, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि मेन रीज़न तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेन रीज़न तो गाइस मनी का है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि मैं जाऊँ खट से और अपना जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और जो से थायराइड टेस्ट, इंसुलिन और हार्मोन दुनिया भर के टेस्ट,
डॉक्टर आप लोग पता ही है तुरंत ही लिख देंगी, तो जाके पैसा हो तो तुरंत जाके अपना मतलब सारे चेकअप करा लो। फिर उस हिसाब से डॉक्टर सबसे पहले कहेगा अपना वेट लॉस करो, और वेट लॉस के लिए सबसे पहले अपना डाइट चार्ट बनाओ, इसमें ये लेना है, वो लेना है, ये खाना है, वो खाना है। फिर ये गाइस उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, घर में सब व्यवस्था चाहिए, तो वो चीज़ हो नहीं पाती। इसलिए गाइस मोटी हूँ मैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, मेरे हाथ में नहीं है। या तो फिर इतना हो, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे दिन मतलब काम करूं, घर चलाऊं, ठीक है, फिर इतनी सारी, और फिर कैसे मैं मतलब अभी मुझसे हो नहीं पा रहा मैनेज, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खूब ट्राई किया है, मतलब रनिंग करके, वॉक करके, ऐसे कर करके, और मैंने एक टाइम खाना खाया है, और ये सारी चीज़ें करके देखी हैं गाइस। बस थोड़ा सा मेरा वेट कुछ हिलता है, और कहो तो बिल्कुल ही टस मस नहीं होता। खूब गर्म पानी पिया, नींबू पानी पिया, जीरा पानी, अजवाइन पानी, और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं जाके 500-600 रुपए का सारा मिक्स करा के ले आई थी। मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, हर चीज़ जो है मिक्स करा के तौल के, और मतलब ऐसे ले आके रख लिया था डिब्बे में। और रोज़ मैं रात में मतलब उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच मतलब सॉरी 1-2 चम्मच रोज़ खूब गिलास में भिगो देती थी। भिगो के सुबह उठती और गर्म पानी करती, 1 लीटर 2 लीटर इतना गर्म करती, और उसमें 1 गिलास में मिला के उसमें क्या करती, नींबू और नींबू मिला के उसमें और पीती। खूब गर्म पानी पिया गाइस मैंने। पूरे दिन जब भी मुझे प्यास लगती मैं गर्म पानी पीती हर टाइम, और खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीती। मैंने खूब कोशिश करी गाइस, पर ये मेरा वेट जो है बिल्कुल भी हिलता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे माँ बाप मोटे हैं, ना मेरे पापा मोटे थे, ठीक, ना मेरी मम्मी मोटी है, ना मेरे भाई बहन मोटे हैं। बस मुझ में पता नहीं कैसे ये मोटापा आ गया है, और इतना मोटापा मतलब कोशिश करते हैं मगर ये मोटापा गाइस जाता भी नहीं है। मेरी कोई एज नहीं है गाइस ऐसी कि मतलब मैं अम्मा बन गई हूँ, मैं माँ हूँ, या मैं मतलब दादी हूँ, चाची हूँ, कुछ भी नहीं हूँ गाइस। अभी मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, तो अभी मेरी बहुत मतलब एज भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी बहुत कम एज है। और लेकिन मेरा वेट देखा जाए तो मेरा वेट बहुत है। जो मतलब जिनकी शादी को 20-20 सालें हो गई, जिनके बच्चे हैं 15 मतलब जिनके बच्चे हैं 15 साल के, 8 साल के, है ना, 12-12 साल के, वो मुझसे दीदी कहती हैं। मतलब मुझे इतनी शर्म लगती है, मगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ। मैं क्या बोलूँ, केवल शरीर को देख के लोग समझते हैं कि मैं बहुत एज हो गई है। ऐसा होता है ना कि पतले लोग अगर जिनकी कम, जैसे पतले लोग होते हैं ना, उनकी 40 साल भी एज हो तब भी वो 18 साल के लगते हैं। और एक 18 साल की बिटिया भी अगर बहुत मतलब मोटी हो जाए ना, तो उसको लोग 40 साल का समझने लगते हैं। बस वही चीज़ है गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा अभी क्या सीन है, अभी का सीन ये हो चुका है कि ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, और जो है वो ऊपर वाली की इच्छा है। हमारे हाथ में है कोशिश करना अगर, और फिर आगे का जो भी होता है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो गाइस मेरा सीन बस वही है कि मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने जो है छोड़ दिया ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है गाइस। तो अभी मैं जो हूँ ना इतना ध्यान नहीं देती है, मतलब देती हूँ अपने आप पे, बस कहती हूँ ठीक है, सब वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी ना मुझे फोकस करना है अपने काम पे, अपने फ्यूचर पे, और अपने हालात ठीक करने हैं। अपने माँ बाप, अपनी माँ बाप भाई बहनों का मतलब जो है थोड़ा उन पे ध्यान देना है। अपना क्या है गाइस, हमारे आगे ना पीछे कोई है ही नहीं। मेरा आगे पीछे है तो मेरी माँ है और मेरे भाई बहन है, जिनका हमें ज़िंदगी भर साथ देना है बस। और कोई भी नहीं है मेरा इस संसार में। मेरे पापा थे, पापा से पूरी दुनिया थी, पापा चल बसे, और उसके बाद मुझे कोई नहीं लगता कि मेरा कोई अपना, ना मैं मतलब मुझे नहीं लगता अगर मेरी इस पूरी दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ में ही अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ और किसी को नहीं। तो बस वही सीन है। मैं बस वही, उनको ख्याल रखना है यार। बता, उनकी इतनी एज हो गई है गाइस में, और इतनी एज हो गई है, आज तक उन्होंने कभी मतलब इतनी बड़ी लाइफ में, मैं आज जो है सच बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने शायद किसी से नहीं बोला, मैंने आज तक अपनी फ्रेंडों तक से ये चीज़ शेयर नहीं करी गाइस, जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो
हम बताने वाले थे आपको कि मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के। मैंने अपनी माँ को आज तक कभी भी 2000 रुपये का सूट नहीं पहने देखा। 2000 का छोड़ो, मैंने तो 1500 का भी सूट मम्मी को नहीं देखा। मैंने बस वही 300 रुपये, 600 रुपये और 450, 500, बस गाइस, बस इतने से ऊपर मैंने। और ये सूट भी बहुत महंगा हो गया। जब नानी घर पे शादी है, उनकी भतीजी की शादी है ना, तो भतीजी की शादी है, भतीजे की शादी है, मतलब यानी मेरे मामा के लड़के की मामा की बिटिया की या मौसी की लड़का बिटिया की किसी का ब्याह है, तभी गाइस मैंने अपनी मम्मी को इतने महंगा सूट देखा है। 600, 500, 400, बस उसके अलावा मैंने नहीं देखा। तो गाइस ना कभी जैसे औरतें मतलब होती हैं कि बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ पहनती हैं, बढ़िया सेट लेके आती हैं, चूड़ा लेके आती हैं, सेट लेके आती। चूड़ा तो चलो मतलब एक अलग ही हो गया, वो तो बहुत ही कॉस्टली चीज़ हो गई, उनका तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो जैसे चूड़ी भी होती है, डिब्बी वाली चूड़ियाँ जो सेट करके पहनते हैं, 200, 100 रुपये, 200 रुपये ऐसे, मतलब सेट बना के जो पहनते हैं, आज तक नहीं देखा मैंने अपनी माँ को पहनते हुए। तो गाइस बहुत बहुत दर्द होता है मेरे दिल में। जो कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो वो शायद मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे, शायद मैं समझा पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे बताया जाता, लेकिन जैसे मैं हूँ बस मैं वैसे मतलब एक बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, शायद कुछ लोग समझ पाएँ। तो आज तक मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, कभी मैंने अपनी मम्मी को 50 रुपए तक की लिपस्टिक नहीं देखी लगाते हुए कभी। मतलब ये सब तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी माँ ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, अच्छा खाती नहीं है, हमेशा अपने लिए कभी भी आज तक शॉपिंग करने नहीं गई। हम लोग जो चीज़ ला के दे दें बस हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनी रहती। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है प्लेन, ये देखो ये देखो, गया 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 गया, ये जा रहा आगे। अम्मा चुंगा रही हैं भैंसियाँ, ये देखो सब खा रही हैं, सब लोट पोट हुई पड़ी हैं हरी घास है ना खूब बड़ी बड़ी, सब लोट पोट होके खाए पड़ी हैं बस। कितने ये 2 बच्चे, ये तो बछड़ा है और ये तो गैया है, मतलब भैंस है, ये भी भैंस है, वो भैंस है, एक वो लाल वाली भैंस है, बाकी ये तो बछड़ा है, मतलब पड़ियाँ हैं सब। और इधर घूम रहे हैं, ये दादा चुंगा रहे हैं पड़ियन को, वो देखो कूड़े में। देखो भाई कंडे का ज़माना आ गया फिर से, और उन पे भी महंगाई हो गई होगी, कंडा भी पता नहीं कितने का चल रहा होगा अभी, क्योंकि सबको पता ही है गैस के लाले चल रहे हैं अभी इस टाइम, गैस कहीं नहीं मिल रही है कहीं पे भी। मेरी मम्मी बता रही थी, मैंने मतलब कल बात करी थी रात में, तो मम्मी बता रही हैं कि सिलेंडर मिल रहा है 3 से 4 हज़ार का, ब्लैक वाला। अब सोचो गाइस, जिसकी फैमिली है 7-8 लोग हैं फैमिली में बेचारे, और सब रोजगार कमाने खाने वाले हैं डेली के, 3-4 हज़ार का सिलेंडर, तो बताओ कैसे घर चलेगा, बताओ 3-4 हज़ार का सिलेंडर, फिर बच्चन को कपड़ा लत्ता देने, हारी बीमारी बुखार जुखार ये सब भी चलता रहता है, फिर इंसान खाएगा दाल रोटी, खाएगा सूखी रोटी, चाहिए आटादार कि नहीं। तो इतनी महंगाई आ गई है और रोज़गार कुछ भी नहीं है भैया, पढ़े हैं इतना इंसान पढ़ा पा नहीं रहा है, क्योंकि बस महंगाई है, पढ़ने के लिए जाओ तो इतनी महंगाई, ठीक। तो यही समस्याएं हैं, बहुत बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी है भाई, क्या ही बताएं। तो बस ये समझ लो, बस हमारी फैमिली तो बस ये समझ लो कि ज़िंदा है, बस किसी तरीके से बस ज़िंदा है और कुछ नहीं है। लेकिन यार फिर भी बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चल रहा है कि हाँ पैसा बचा नहीं पाते हैं क्योंकि उतना है नहीं, लेकिन हाँ खाने पीने को पहनने ओढ़ने को इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होते हैं। समय है, समय तो रुकता नहीं है, तो बस समझ ही गए होगे आप लोग। तो गाइस पता है, और जिनके भरा है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके नहीं है
तो उनकी समस्याएं हैं, और हमसे भी ज़्यादा लोग गरीब पड़े हैं, है नहीं है? हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, जिनके यहाँ रोटी तक नहीं है भाई। वो एक एक रोटी कितने कितने दिन की धरी हुई सूखी खाते हैं। तो वही चीज़ है, सब ऊपर वाले की वो है रहम, सब ऊपर वाले का ही करम है। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक से कि इस रमज़ान के सदक़े सबकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ये रमज़ान जो आए सबकी ज़िंदगी में खूब भर भर के खुशियां लाए, सारे दुख दूर हो जाएं सबके। हम तो यही चाहते हैं। बाकी बस दुआ करो आप लोग कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं सुन ले और आप लोगों की भी सुन ले। बस ज़िंदगी कटती रहे गाइस, बस और क्या ही चाहिए संसार में। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? ऐसी बिल्डिंगें सोच ही नहीं सकते गाइस, इतनी बड़ी बड़ी कैसे सोच सकते हैं? जिस आदमी के हम लोग, जैसे जो लोग हम लोग हैं, तो हम लोग तो रेंट पे ही रहने वाले लोग हैं, ठीक है गाइस? तो हम लोग तो इतनी बड़ी बड़े घरों की उम्मीद ही नहीं लगा सकते। जिनके घरों में एक गाय गोरू ना हो, तो वो बिल्डिंगों की कैसी उम्मीद लगा सकता? नहीं लगा सकता। तो भाई हम तो लोग तो बस यही उम्मीद रहते कि भाई शाम को बस हमारी फैमिली में रोटी सब्जी बन जाए, बस भूखा ना सुलाए ऊपर वाला। बस हम लोग की बस सुबह से शाम तक, बस सुबह हर रोज़ बस यही रहता है कि बस हमारी फैमिली जो है बस रात को भूखी ना सोए, रोटी सब्जी बन जाए। हमारे भाई बहन, माँ बाप और मतलब बाल बच्चे, बस रोटी हड़िया भगवान अल्लाह पाक जो है देता रहे, बस यही चलता रहे भाई। नंगे बच्चे ना घूमें, बस यही चीज़ है। जो भी है जो है वक्त है भाई, वक्त की बात है, सब वक्त की बात है। ये वक्त भी कट जाएगा। और गाइस हम मतलब घर पे ही इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाए थे कि मतलब घर में ना आज संडे है तो बारिश हो रही थी और सब लोग बारिश को जो है एंजॉय कर रहे थे, बालकनी में खड़े होके सब लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और सब घर पे ही थे। और हम बारिश में ही निकल के आए। जब हम घर से निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और जब हम रास्ते में आए हैं तो बारिश खूब ज़्यादा होने लग गई। हम कपड़ों में खूब सारी मतलब बूंदा बारिश जो है पड़ गई मेरे। मगर फिर कोई बात नहीं, अब जब निकल ही आए हैं तो भाई मंजिल तक तो जाना ही है। अब मंजिल मेरी क्या है आप सबको पता है, बस यही एरिया है, पार्क है पीछे, ठीक है? अब पार्क के अंदर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है, और जो कि अभी मैं मतलब नर्वस हो जाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ बीच में। जब बहुत सारी पब्लिक होती है तो मैं नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ गाइस, सच बताएं तो इसलिए मैं अभी उधर नहीं गई, तो मैंने यहीं पे ब्लॉग शुरू कर दिया। और यहाँ पे ब्लॉग शुरू किया तो गाइस यहाँ पे भी जो है ये 2-4 लोग आ गए। ये 2 आंटियाँ हैं कंडों की तरफ। आप बताओ, बेचारी कंडे देख रही हैं, ठीक है? और ये गाय भैंसे चुंग रही हैं, इधर सब में दिखाया ही है। उधर देख रहे हो पार्क में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, ये देखो। और वो देखो अंदर खेल रहे हैं, ये देखो अंदर, ये देखो गाइस अंदर खेल रहे हैं। और ये अंकल जा रहे हैं और इधर भी बच्चे खेल रहे हैं। ये गाय है इस वजह से नहीं दिख रहे भैंस, ये देखो इधर भी, ये देखो। तो इसलिए गाइस मैं अंदर गई नहीं। तो मैं इसीलिए गाइस यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गई हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रही थी गाइस, तो मैं रास्ते में आ रही थी तो और तेज़ बारिश हो गई। फिर मैं यहाँ जब तक मैं यहाँ पे आई और ब्लॉग शुरू किया 10 मिनट ब्लॉग बारिश में ही मैंने बनाया। पानी बरस रहा था और उसी में ब्लॉग बनाती रही। और अब बारिश हो गई है बंद और चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा, और कोई धूप नहीं है, कोई भी धूप नहीं है। चारों तरफ देखना, कोई भी धूप नहीं है, देखो, है ना? कोई भी धूप नहीं है इधर। हल्का हल्का ऐसे हो रहा है लेकिन रोशनी सी, लेकिन अभी है नहीं है धूप, कोई भी धूप नहीं है। और मौसम जो है बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है मौसम। तो देखो अभी बारिश तो लग ही रहा था कि बारिश होनी है, एक बार और होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं बारिश में आ रही थी, और ऐसा लग रहा फिर से ठंड लौट आई। और जैसे होता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रहमत बरस रही हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी। इतनी अच्छी लग रही थी वो फुहार, वो बूंदें, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी। अभी तो बंद हो गई है। बस होता नहीं जैसे एक शगुन टाइप होता है कि जैसे बारिश होती, शादी ब्याह में बारिश होती, किसी भी अच्छे काम में जैसे बारिश होती है, तो बस वही सीन समझो। तो ऐसा ही महसूस हो रहा था जब घर पे थी। सुबह से थोड़ा थोड़ा रिम झिम ऐसे हो रही थी। फिर जो है मैं सोच रही यार बारिश बंद हो जाए तब जाएं। और घर पे भी मतलब सभी लोग हैं, बिकॉज
आज संडे है, सबके ऑफिस बंद हैं, तो सब सारे जितने भी रेंट पे रहते हैं, जितने भी रूम हैं, सब रूमों में लोग हैं। जो लोग नए लोग हैं, मतलब अब मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा रूम कितने रूम है, क्या है मेरे फ्लोर पे, और मैंने सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाया है। पहले के ब्लॉग में जितने रूम हैं, जितने लोग रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, सब कुछ दिखाया है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो मेरे पहले के ब्लॉग में जाके देखें, मैंने दिखाया है। तो गाइस बहुत सारे लोग थे, सब छुट्टी पे हैं, इसीलिए गाइस मैं सोच रही थी बारिश बंद हो जाए तो जाएं भाई हम, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। फिर मैं मतलब उसी बारिश में निकल आई, क्योंकि वो सुबह से कंटिन्यू रिमझिम हो रही थी। तो फिर मैं चली आई, बहुत अच्छा लग रहा मौसम, आज धूप वूप नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आई गई, और यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब आप लोग जाके देखना मेरे ब्लॉग में कि मैं कहाँ रहती हूँ, कितने लोग रहते हैं, मैंने क्यों वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। तो सब लोग जाना, सब लोगों को देखने को मिलेगा। और गाइस पता है कि मैं ना सब लोगों ने, अब मैं सोच रही हूँ कि अब आपको बताऊँ क्या, जो भी होगा मैं ब्लॉग में आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। और पता है जब मैं उधर से आ रही थी गाइस, उधर से आते आते मैंने सोचा मैं आगे जाऊँगी। फिर आगे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि आगे ना मतलब कम से कम लड़के होंगे 20-25, मतलब लड़के आदमी थे। अगर जैसे लड़कियां होती तो फिर मैं वहाँ पे मतलब उधर से ही चली जाती, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत सारे लड़के खड़े थे। आगे एक खोखा रखा है ना, परचूनी की दुकान बड़ी सी, जहाँ से मैं मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं टोजो और मतलब ये सब जो है ना, तो वो मैं ले लेती हूँ। वो उधर है दुकान, देखो दिखाते हैं आपको, वो उधर कॉर्नर में है। ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये जो कॉर्नर, ये यहाँ पे ये दुकान है गाइस, ये वाली। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे जो है तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, मतलब अंकल नहीं थे, भैया लोग थे सब। इस वजह से गाइस मैं उधर से नहीं गई, क्योंकि वो लोग देख रहे थे, क्योंकि वो लोग देखते हैं इसलिए, क्योंकि मैं रोज़ आती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए पार्क में, इसलिए वो देख रहे थे। तो मैं वहाँ तक नहीं गई, मैं पहले ये इधर से मतलब जिधर मैं आ रही थी ब्लॉग बनाया था स्टार्टिंग में। जिसने नहीं देखा तो ब्लॉग मेरा शुरू से देखो, दोबारा देखो, आगे देखेगा। तो गाइस मैं मतलब यहीं से कट हो गई, तो मैं यहाँ पे ही ब्लॉग बनाने लग गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे और पार्क के अंदर भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं यहीं पे बन गई, इधर ही निकल आए। तो गाइस वाह, दिखो जा रही है पंछियों की बारात। पहले हम लोग इससे कहते थे मम्मी बारात जा रही पंछियों की बारात जा रही। बाबा चुंगा रहे हैं अपनी पूरी, इतनी सारी भैंसें, बताओ कितने सारे बच्चे हैं इसमें, और इतनी सारी भैंसियाँ, इतना जानवर जो है अकेले चुंगा रहे हैं बेचारे, बताओ। और सुबह आए होंगे, पता नहीं 2-4 घंटे तो हो ही गए होंगे, 2 घंटे 3 घंटे तो हो गए होंगे चुंगाते। ये देखो। तो गाइस किस को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, कौन कौन हमें प्यार करता है, कौन कौन हमें सपोर्ट करता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गाइस मेरा आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में, लोगों में शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।